Exercise 4A, Section C, question number 1. Now, we have been given चार कोऑर्डिनेट सॉल्व दिए हुए हैं और उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करनी है। ना जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो दो मेन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब आयंस कितने ज्यादा हैं, एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर। ये दोनों चीजें जितनी ज्यादा होंगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम लोग इन्हीं जो ए बी सी डी ऑप्शन में सॉल्व दे रखे हैं इनको आयंस के अंदर ब्रेक कर देंगे जो कि एक्वा सॉल्यूशन में होगा। ए ऑप्शन से मेरे पास क्या बन के आ रहा है, कैरिंग 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 Cl नेगेटिव। अगर मैं जस्ट स्टोइकियोमेट्री से ही कंपेयर करूं तो इसका एक मॉलिक्यूल 4 आयंस दे रहा है और कटायन इज कैरिंग प्लस 3 चार्ज। बी ऑप्शन के अंदर मेरे कटायन के ऊपर जो चार्ज है वो कम हो गया है और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी कम हो गए। थर्ड ऑप्शन के अंदर और कम हो गया है +1 चार्ज एंड चार्ज कैरियर भी कम हो गए। डी विल बी नॉन कंडक्टिंग, ये डज नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ चार्ज, तो ये चार्ज कैरी नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे। तो व्हाट वी आर गेटिंग फाइनल आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें ये बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स किस आयन का टेस्ट दे सकता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इससे बनने वाले आयंस हैं कौन कौन से। जब इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो पूरा एक साथ रहेगा एंड काउंटर आयन इज Cl नेगेटिव। तो यहाँ से हमें सिर्फ Cl नेगेटिव आयन मिल रहा है तो हमें Cl नेगेटिव आयन का ही टेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसको डिहाइड्रेट कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, जो वाटर मॉलिक्यूल मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं सिर्फ वही हम रिमूव कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी के अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं है, सारे के सारे लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो सी को हम लोग डिहाइड्रेट नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे हमें एनहाइड्रस बाइंड सॉल्यूट वर्नर की रिप्रेजेंटेशन में शो करना है। ओके, एनहाइड्रस है इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है जो मेरा सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। जो क्लोरीन है इट इज एनहाइड्रस बाइंड सॉल्यूट। बाइंड सॉल्यूट का मतलब क्या है, इसमें दो ही आयन बनेंगे, एक कटायन और एक अनायन। तो दो क्लोरीन अंदर होना चाहिए और एक क्लोरीन बाहर। ना वर्नर की रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। वर्नर की रिप्रेजेंटेशन में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर न्यूट्रल लिगेंड है वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं और उस सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो उनको सॉलिड प्लस डॉटेड लाइन से लिखा जाएगा। जो आयनाइजेबल वैलेंसी है दैट इज माय प्राइमरी वैलेंसी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। चेक कर लो, ओरिएंटेशन मैटर नहीं करती, उसने ओरिएंटेशन आप जहां मर्जी लगा दो, ध्यान नहीं रखना। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी मेरी इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कर रहा है, फॉलो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है इट इज बेस्ड ऑन वर्नर थ्योरी, जो सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसीज का बात कर रहा है। यहाँ पे दो तरह का लिगेंड यूज हुआ है, वन इज Cn नेगेटिव। जो अनायनिक लिगेंड होते हैं दे सेटिस्फाई बोथ सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी। वेरएस न्यूट्रल लिगेंड, यहाँ पे एक न्यूट्रल लिगेंड भी है एक ऑप्शन के अंदर, तो वहां पे न्यूट्रल लिगेंड सेटिस्फाई ओनली एंड ओनली सेकेंडरी वैलेंसी। लेट्स सी इस इंफॉर्मेशन से हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन बी ligand has satisfied both primary and secondary, yes it is anionic ligand। and D के अंदर we have neutral ligand, it satisfy only secondary valency, so our answers are B and D। Question number 6, now in this question ये भी वर्नर
पार्ट है जहां पे हमने क्लास एग्जांपल में किया हुआ। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और हमें ये नहीं पता है कि कितना क्लोरीन बाहर और कितना अंदर है। तो उस पर्पस के लिए उन्होंने डाटा दिया हुआ है। हो क्या रहा है कि जो कंपाउंड है उसका 2.675 डिवाइडेड बाय 267.5 दैट इज 0.00 सॉरी 0.01 मोल हमने ट्रीट किया है विद एक्सेस ऑफ AgNO3। ना AgNO3 क्या करेगा, जितना भी क्लोरीन मेरा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसके साथ AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। ना AgCl कितना बना है उसका भी डाटा गिवन है, दैट इज 4.78 ग्राम। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मोल्स के अंदर। तो ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग 0.03 मोल। इसका मतलब 0.01 से 0.03 बन रहा है, दैट इज 1:3 कि एक मॉलिक्यूल से 3 AgCl बनेंगे। तो इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन जो बैठ गया दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 7। ना क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि which of the following compounds give 1 mole AgCl on treatment with 100 ml 10 molar AgNO3। तो मैं यहां से AgNO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे 1 मोल आ गया। इट मींस अगर मेरा एक भी क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, एक भी क्लोरीन, एक मोल AgNO3 तो पड़ा ही हुआ है, तो उसके साथ क्या बना लेगा, 1 मोल AgCl। तो मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी क्वेश्चन। अब कोबाल्ट दिया हुआ मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रख लेते हैं। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को रखते हुए हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो ए ऑप्शन से मेरे पास क्या बन रहा है, कोबाल्ट 6 अमोनिया अंदर, तीनों Cl बाहर। तो इसका मतलब यहाँ पे Cl नेगेटिव एक्सेस में, तो 1 मोल तो AgCl बन ही जाएगा। बी वाले केस में कोबाल्ट 5 अमोनिया अंदर, एक Cl भी अंदर और 2 Cl2 बाहर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मोल Cl नेगेटिव आएंगे। जब 2 Cl नेगेटिव आएंगे तो ये एक ही मोल है, तो अगेन AgCl तो बन ही जाएगा। लास्ट ऑप्शन के अंदर सी में कोबाल्ट चारों अमोनिया स्क्वायर ब्रैकेट में Cl2 Cl। अब यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में नहीं बचेगा। 1 मोल इसका 1 मोल इसका मिलके 1 मोल AgCl बना ले। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।